रष्टा नगर पालिका चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार वशिष्ठ नारायण सोनी के पक्ष में मतदान करने के लिए भाजपा व सुभाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा नुक्कड़ सभाएं की गई। शिव मंदिर स्टेशन रोड, मुनसफ मोड़ व उत्तर पट्टी में शनिवार को रष्टा नगर पालिका भाजपा अध्यक्ष पद प्रत्याशी वशिष्ठ नारायण सोनी के पक्ष में नुक्कड़ सभाएं हुई। नुक्कड़ सभा को सुभाजपा प्रदेश महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह व जावेद अंसारी जाम ने संबोधित कर भाजपा उम्मीदवार वशिष्ठ नारायण सोनी के पक्ष में मतदान करने की बात कही। वहीं रष्टा नगर पालिका भाजपा उम्मीदवार वशिष्ठ नारायण सोनी ने सभा के माध्यम से रष्टा में हुए विकास कार्यों को गिनाया। विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए सोनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो हाउस टैक्स माफ व पानी टैक्स माफ वाले जुमले को अपनाया हुआ है। पूर्व चेयरमैन ने कहा कि जनता ऐसे भ्रमित तत्वों पर ध्यान न दे क्योंकि ये नगर पालिका क्या इसे बोर्ड भी माफ नहीं कर सकता। श्री सोनी ने विपक्ष को अनपढ़ बताते हुए कहा कि जिसको क ख ग लिखने तक नहीं आता ऐसे व्यक्ति नगर पालिका चला पाएंगे। नगर पालिका को चलाने के लिए पढ़ा लिखा व अनुभवी व्यक्ति चाहिए, न कि अनपढ़। निवर्तमान चेयरमैन वशिष्ठ नारायण सोनी ने जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उस समय सोनाईडी में, बनियाबाद में, धोबही पर, ये उत्तर पट्टी पर लोग अपने घर के सामने गड्ढा खोदकर नाले की पानी बहाते थे और सुबह उठकर बर्तन से उठाकर पीते। कार्य को मैंने सभी हरजन बस्ती हो चाहे रातभर बस्ती हो, उसमें नाली के माध्यम से मैंने उनके घर के पानी का निकास की व्यवस्था सुनिश्चित किया। और यही नहीं किया, मैं हर घर में पाइपलाइन लगाकर सबके घरों में पानी का कनेक्शन देने का मैंने कार्य किया। बंधुओं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। आज पूर्वांचल में मेरे नाम से लोग वोट मांगते हैं। आप देखे होंगे कि एक पंपलेट छप रहा है कि पानी के टैक्स माफ, अरे हाउस टैक्स हाफ और पानी के टैक्स माफ। हम लोग भी एक बार 95 में चुनाव लड़े थे। एक बाल भाई सभासद थे, इसी तरह बचकाना हरकत हम भी कर दिए थे। याद है ना एक लाख भाई कि भाई हम पश्चिम बांग्ला में 10 सालों से पानी नहीं चढ़ता था, इसलिए कोई ओवर टैंक नहीं थे, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी और उस पर 10 रुपये महीना जो है उस पर शुल्क था। हमने घोषणा किया कि हम चुनाव जीतने के बाद पानी का टैक्स माफ कर दें। जब चुनाव जीतने के बाद हम लोग जब नगर पालिका की बैठक बुलाए और हमने प्रस्ताव रखा कि भाई देखिए 10 साल तक जनता को पानी उधर नहीं मिल रही है, इसको माफ कर दिया जाए। वकील अहमद अंसारी जी, जो हाजी वकील अहमद अंसारी जी, जो काफी अनुभवी थे, उन्होंने कहा चेयरमैन साहब, माफ करने का अधिकार आपको नहीं है और न ही नगर पालिका बोर्ड को है। माफ करने का अधिकार, राजस्व को माफ करने का अधिकार प्रदेश सरकार को है, वो माफ कर सकती है, आपकी हैसियत नहीं है। हम लोग ने उनकी बात को नजरअंदाज किया कि हमारे साथ विरोधी प्रत्याशी पढ़े हैं। हमने कहा किस क्लास में पढ़े हैं भैया, जिसे कह दिया जाए कि कोखा लिख दे तो लिखने नहीं आता। ऐसे प्रत्याशी को क्या आप नगर पालिका का दायित्व देने का दायित्व दे सकते हैं? मैंने रसला को खूब पसीने से सींचा है। रसला की जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं मैंने उसको प्रदान किया है। चाहे मलिन बस्ती हो चाहे कोई भी बस्ती हो, यहाँ अफवाह उड़ाकर लोग वोट लेने का प्रयास करते हैं कि चेयरमैन साहब ये कहे, चेयरमैन साहब वो कहे हैं। मैं
95 से लेकर 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ा और 70 से 75% इकबाल जी है सभासद उस समय थे और 70 से 75% मुसलमान बिरादरी के लोगों ने हमको मत दिया। मैं कभी भी हिंदू और मुस्लिम की भावनाओं से मैंने काम नहीं किया। सबका साथ सबका विकास इसी नारे के साथ मैंने कार्य किया और यही नहीं सभी धार्मिक स्थलों को मैंने सुव्यवस्थित करने का भी काम किया और आगामी मेरा घोषणा पत्र है, आप लोग पढ़ेंगे, उसमें पूरा रचना को नए सिरे से सुसज्जित करने का मैं काम करूंगा।